नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान और यूपी के अयोध्या से हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आस्था का केंद्र बने अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर आम भक्तों में बेहद उत्साह है। साधना न्यूज की टीम ने जब राम भक्तों से बात की तो उन्होंने कहा कि 500 साल लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम अपने मंदिर में पहुंचेंगे। अयोध्या में बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर में कई विशेषताएं। देखिए साधना न्यूज की खास रिपोर्ट, राम आएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयारियां अंतिम दौर में है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माणाधीन राम मंदिर की नई तस्वीरें जारी की है। ये तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य सिंहद्वार की है। मंदिर का भूतल तैयार हो गया है। अयोध्या में बन रहा 3 मंजिला राम मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। मुख्य गर्भगृह में श्री रामलला की मूर्ति है और पहली मंजिल पर श्री राम दरबार होगा। रामनगरी अयोध्या में किस तरह तैयारी चल रही है उसकी भी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि पीछे देखिए किस तरीके से पत्थर काट करके किस तरीके से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। एक एक बारीकी को ध्यान रखा जा रहा है, जिससे यहाँ पर आने वाले लोग हैं वो इस भव्यता को देख सकते हैं। आप पीछे के वो पत्थरों को देखिए कि उस कारीगरी को मैं दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि कितनी बेहतरीन इसे कहेंगे, कितनी ही अलौकिक सुंदर और कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, जिसे लगातार सजाया जा रहा है और यहाँ पर 24 घंटे लगातार काम किया जा रहा है। और आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आएंगे और राम के मंदिर की भव्यता को देखेंगे। अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की ऊंचाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप और प्रथम तल में श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। खंभों और दीवारों में देवी देवता और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही है। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से और 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंहद्वार से होगा। दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयतकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा, दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और यहाँ पर जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था और स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है, ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भर रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन,
ओपन टैप्स आदि की सुविधा रहेगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतया भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। इस टाइम अयोध्या नगरी के सरयू घाट पर हम खड़े हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए, मैं अपने कैमरा पर्सन संदीप जी से कहूंगा कि जो स्टीमर खड़े हुए हैं लाइन लगा के, इसमें श्रद्धालु किस तरीके से अपने दर्शन करेंगे और जिसमें जाके पूरा स्टीमर का मजा भी लेंगे, लुत्फ भी उठाएंगे। 22 जनवरी 2024 का जो दिन है वो बड़ा ऐतिहासिक दिन, पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे अयोध्या का नहीं, पूरे भारत का नहीं, पूरे देश और विदेश के आए हुए सैलानियों के लिए यह व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और देखा जाए स्टीमरों से लोग किस तरीके से घूम रहे हैं और अपने परिवार को लेके जिस तरीके से यहाँ भगवान राम के दर्शन के साथ साथ और सरयू नदी के जो स्नान कर रहे हैं। अब देखना होगा 22 जनवरी 2024 का जो दिन है वो बहुत ऐतिहासिक दिन होगा, जिसमें भगवान राम विराजमान होंगे। और सबसे बड़ी बात है, पीएम मोदी के द्वारा जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा और पंच तत्व की बात करें, वो सबसे अधिक यहाँ साधु संतों की बात करें, लोगों की बात करें, वो बहुत ही अलग तरीके से देखने को मिलेगा। हर सनातनी के लिए ये बहुत ही खास पल है। हम सब राम भक्त बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। पूरे देश में 22 जनवरी को दीपावली मनाई जाएगी। वही मंदिर निर्माण को लेकर सबसे ज्यादा खुश संत समाज है। साधना न्यूज की टीम ने संतों से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है सरयू घाट की नदी पर। जिस तरीके से देखा जाए या चौपाल जिस तरीके से लगी है, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की भव्यता का जो जिस तरीके से लोकार्पण होगा उसको लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्वामी जी मौजूद हैं। महंत ब्रज मोहन दास। महंत ब्रज मोहन दास जी, जिस तरीके से देखा जाए आज आप सरयू नदी की पर मैदान में प्रांगण में बैठे हुए और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या अपना संदेश दे रहे हैं? देखिए, हमारा संदेश एक यही है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो पूरी अयोध्या बिल्कुल एकदम दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। आप देखेंगे जितने भक्तगण हैं सब उल्लासित है। अभी देखिए सामने प्रोग्राम लगातार शायद 19 की 20वां ये प्रोग्राम है। अवध में राम के नाम से जगह जगह भजन कीर्तन सब हो रहा है। ये सरवण सुल्तानपुरी भजन गायक हैं और कहा गया सोनू जी है, तमाम लोग हैं। इसी में हमारे देखिए आर के गोस्वामी जी भी आए हुए हैं, जो घबराल और विकराल का रोल करते हैं, बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी पर छाए हैं। मैं दशरथ गद्दी का महंत ब्रजमोहन दास हूँ। यहाँ पे बैठकर हम लोग अयोध्या में मंदिर निर्माण का हम लोग उल्लास कर रहे हैं। मैंने एक भजन भी गाया है कि धरती अंबर लगाए ये नारा, राम का मंदिर बन गया प्यारा और जन्म भूमि है ये भगवान का। अयोध्या में मंदिर बना राम का, अयोध्या में मंदिर बना राम का, पावन अयोध्या धाम का। और लोग कहते थे कि कब राम जी का मंदिर बनेगा, आप लोग कह रहे मंदिर वही बनाएंगे। उन लोगों से मेरा कहना है, अब अपनी कानें खोल लो, आँख फाड़ के देखो कि सजा सिंहासन मेरे राम का, श्री अयोध्या धाम का। ते उल्लास लगातार मनने वाला है और मुझे लग रहा है 22 जनवरी को पूरे विश्व में दीपावली मनाई जाएगी राम जी के मंदिर में आने का। ये हमारे साथ थे। जिस तरीके से देखिए महाराज जी, उनसे बीरेंद्रनाथ जी से बात हुई और उन्होंने साफ अंशों में बताया है, अपना गाना गा के भी बताया है। हर तरीके से उन्होंने राम की नगरी 22 जनवरी में भव्य उद्घाटन जिस तरीके से लोकार्पण होगा। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत वर्ष के अलावा विदेशी लोगों की भी नजरें रहेंगी और विदेश से आने वाले सैलानियां जिस तरीके से सैलानी आएंगे बड़ा अच्छा या रोचक लगेगा। हम मौजूद हैं राम नगरी अयोध्या में। हमारे पीछे देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा जो मंदिर का निर्माण चल रहा है कि किस तरीके से ये सामने आप ये देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई है। यहाँ पर मंदिर का निर्माण चल रहा है और इस पर क्या संत समाज किस तरीके से खुश है, संत समाज, इससे हम बात करेंगे। महंत दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लंबा इंतजार, सालों पुराना इंतजार अब पूरा हो रहा है, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं और कितना खुशी का ये पल है?
देखिए, ये तो खुशी का माहौल है। यहाँ लगभग हमें लगता है सभी सनातनियों का 22 जनवरी का इंतजार है, जबकि हमारे प्रभु श्री राम मोदी जी के द्वारा जो है प्राण प्रतिष्ठा होगा और भगवान का दिव्य दर्शन होगा। और ये जो हमें मिला है, जो मंदिर निर्माण हो रहा है, ये फ्री में नहीं मिल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, ये 500 वर्षों की तपस्या है। लाखों राम भक्तों ने जो है इसके लिए जो है प्राणों की आहुतियां दी, तब जाकर आज हमारे मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जिनके नाम के रोटी हम लोग खाते थे, जिनके नाम के हम लोग जहां भी जाते हैं मान सम्मान पाते हैं, हमारे प्रभु आराध्य प्रभु श्री राम, वो टेंट में रहते थे। पहले जब आप पूर्व में आए होंगे, टेंट फटी हुई टेंट रहती थी, फटी हुई टेंट थी। अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा भव्य और दिव्य मंदिर के साथ साथ अयोध्या का पूर्ण विकास हो रहा है। संतों के लिए जिस तरीके से देखा जाए कि संतों की बहुत बड़ी आस्था, पूरे देश की आस्था थी, हिंदुओं की आस्था थी, लेकिन संतों की बहुत बड़ी आस्था थी, लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। आज ये क्या मानते हैं, संतों की एक बहुत अनमोल पल इसे मानेंगे? किस तरीके से देखते हैं अनमोल पल को? बिल्कुल, ये हमारे लिए ही नहीं, हमें लगता है सभी सनातनियों के लिए गर्व का समय है और अनुभूति हो रहा है हमें। ये ऐसा क्षण जो है हम लोग 500 वर्षों से इस समय के लिए इंतजार कर रहे थे, सभी सनातनियों के लिए। और देश से ये पूजन में हमको बता देना चाहते हैं, लगभग 21,000 संतों को जो है निमंत्रण भी दिया गया है ट्रस्ट के माध्यम से। सभी संत आएंगे इसमें, सभी को रुकने की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से किया गया है। और सभी संतों में एक अलग सा उत्साह है। महामंडलेश्वर, पूज्य महंत संत जो भी हैं, जो भी मठाधीश हैं, सबको ट्रस्ट ने एक निमंत्रण भी दिया है बाकायदे, और रहने की व्यवस्था भी उन्होंने किया है। और वो इस कार्यक्रम में शामिल हो गए, तो अनंत उत्साह की ऐसी है कि बता नहीं सकते हैं। अच्छा, देवयुग में जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी, तो 22 तारीख को किस तरीके से एक आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके से आप लोग खुशियां मनाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या में क्या अयोध्या में फिर से दीपावली की तस्वीरें दिखाई? बिल्कुल बिल्कुल, त्रेता युगीन दीपावली फिर से मनाई जाएगी। जैसे कि त्रेता युग में हम लोग अनुभूति करते हैं, सोचते हैं कि कैसा रहा होगा, बिल्कुल उसी के अनुरूप अयोध्या को उसी हिसाब से सजाया जा रहा है। लगातार आप देखेंगे अयोध्या में लगभग कोई कोना ऐसा बचा नहीं होगा जिसमें काम चल नहीं रहा है। राम पथ, भक्ति पथ, गली कूची, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग, सभी को सजाया जा रहा है। अयोध्या के जितने भी मठ मंदिर पुराने हैं, झील श्रीन पुरानी, सबको सरकार के द्वारा आया है रुपया, उसको जो है सजाने के लिए, उसको पेंटिंग के लिए लगभग सबको सजाया जा रहा है। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये सबको कहना भी चाहते हैं कि जहां भी आप मठ मंदिर अपने घरों में 10 दीपक जरूर जलाएं भगवान के नाम पे। 22 जनवरी को पूर्ण रूप से उसी तरह दीपावली मनाएंगे जैसा हम त्रेता युग में जैसा कल्पना करते हैं। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे तो दीपावली मनाई जाती थी, और अब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में फिर से राम लौटेंगे, तो संत समाज के साथ साथ पूरा देश उस दिन दीपावली मनाए। संतों की अपील है कि हर घर में 10 दीपक जलाए जाएं। दिन प्रतिदिन राम मंदिर में बढ़ती भक्तों की संख्या से प्रसाद व्यापारी भी बहुत खुश है, उनकी बिक्री भी बढ़ गई है। हमारी टीम ने प्रसाद विक्रेताओं से बात की। हम मौजूद हैं इस समय अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में। 22 जनवरी रामलला विराजमान हो रहे हैं अपने स्थान पे। हम मौजूद हैं इस समय, प्रसाद की दुकान है एक। भाई साहब क्या नमस्कार आपका, क्या नाम है आपका? जगम्बर जी। 22 जनवरी को रामलला अपने स्थान पे विराजमान हो रहे हैं, आपका प्रसाद की दुकान है, व्यापार में बढ़ोतरी हुई? हाँ, बढ़ोतरी हो रही सर। पहले और अब में कितना अंतर आया? अब तो बहुत फर्क आया तब से। दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ रही है पहले के अपेक्षा? बढ़ रही है। कितने लोग आ जाते होंगे लगभग एक दिन में दर्शन करने के लिए? 50,000 1 लाख आदमी, करीब 1 लाख 50,000 से 1 लाख आदमी आ जाते हैं। बदलाव अयोध्या नगरी में देखने को मिल रहा है, काफी चीजें बदल गई हैं। मार्केट अगर हम देखें तो एक रंग में रंग गई हैं, इसका प्रभाव कुछ पड़ा? हाँ, प्रभाव पड़ा इससे। अयोध्या नगरी लग रही है रामलला की नगरी है। हाँ, तो ये मौजूद थे हमारे साथ एक व्यापारी हैं, प्रसाद की दुकान है, बता रहे हैं कि डेली 50,000 से 1 लाख दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए रामलला में आ रहे हैं। मैं रविंद्र तिवारी, कैमरामैन संदीप के साथ, अयोध्या।